हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए भाई बाकी के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो कि कक्षा 10वीं का पार्ट 9 है। और इसका जैसा आपने देखा हमारे एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न की सीरीज चल रही है, जिसमें हम आज पार्ट 3 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट देखे थे और उसमें बहुत ही बेहतरीन 30 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट देखे थे। उसके बाद आज हम लेके आए हैं और भी अच्छे क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस साथ में बने रहिए, मजा आने वाला है। और देखते हैं भाई हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले कैसे कैसे क्वेश्चन है। चलो हाँ जी, तो यहां पर सबसे पहले आते हैं प्रश्न नंबर 31 पे, क्योंकि 30 क्वेश्चन तो पहले ही हो चुके हैं, तो आज 31 पे आ जाते हैं। तो 31 की बात करते हैं। तो यदि एक मीनार के पाद से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं, बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन है, ठीक है। पर इसने ये कहा है कि एक मीनार है, मीनार क्या है, यदि एक मीनार के पाद से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु, यानी एक मीनार है, इसके पाद मतलब इसके पैर से 100 मीटर दूर एक बिंदु है, यानी ये 100 मीटर दूरी होगी, ठीक है भाई, ठीक है। अब इसने कहा है बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण, मतलब ये जो बिंदु है इससे मीनार का उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर देखना, तो नीचे से ऊपर देख रहा है तो उन्नयन कोण जो है ये हमें दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है भाई। अब इसने कहा है मीनार की ऊंचाई, मतलब ये एच हमें ज्ञात करना है, भाई ये एच हमें ज्ञात करना है। अब मुझे इसमें एक चीज बताइए, क्या इसमें कर्ण का कोई यूज है? तो कर्ण का तो कोई यूज नहीं, जैसे कि 90 का ये है तो ये कर्ण है, तो कर्ण का कोई यूज नहीं है। लंब हमें निकालना है भाई, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो लंब हमें निकालना है। और आधार हमें पता है भाई, आधार पता है, लंब निकालना है, तो लंब और आधार का अनुपात किसका होता है? तो भाई 10 का होता है। तो हम लिखेंगे यहां पर क्या कि भाई 1060 बराबर में होगा लंब कितना है h और आधार कितना है 100, भाई ये लिख दिया। 1060 का मान होता है √3 और ये आ गया भाई h बटे में 100, भाई 100 है तो नीचे वाले 100 को उठा के क्या ऊपर भेजा जा सकता है? इस 100 को ऊपर भेज सकते हैं, तो बिल्कुल 100 भेज सकते हैं। और ये √3 आ गया और ये मीटर में आ गया, क्योंकि सब कुछ मीटर में चल रहा था तो मीटर में आ चुका है। यानी यहां से हम देख पा रहे हैं भाई मीनार की ऊंचाई 100√3 है, और ऑप्शन कौन सा आ रहा है? तो भाई पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है 100√3। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस टाइप का है? हाँ जी, अगले क्वेश्चन में लिखा है भाई, 2 खंभों जो 20 मीटर और 14 मीटर की ऊंचाई के हैं, ठीक है भाई, के शिखरों को एक तार से जोड़ा जाए। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो तार की लंबाई याद कीजिए। यानी इसने कहा एक 14 मीटर और एक 20 मीटर, भाई ये 2 खंभे हैं, ठीक है भाई, 2 खंभे हैं। इन दोनों खंभों को एक तार से जोड़ा गया है, भाई ये तार से जोड़ा गया है, ठीक है। ये इसने कहा है भाई 2 खंभे थे, शिखरों को तार से जोड़ा जाता है, जोड़ दिया हमने। अब इसने कहा यदि तार का क्षैतिज के साथ, क्षैतिज मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्षैतिज लाइन होती है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, भाई 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है भाई। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये तार हमें ज्ञात करना है, ये तार हमें ज्ञात करना है। चलो भाई इस तार को हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन ये तार कैसे ज्ञात होगी? तो जैसा कि हमें पता है ये 14 का है, ठीक है भाई, और ये 14 का है, और ये पूरा कितने का है? तो भाई 20 का है, भाई ये पूरा 20 का है। अब इस पूरे 20 की बात की जाए तो इसमें ये अगर 14 का है तो ये भी तो 14 का होगा, भाई इतना भी 14 का है, ठीक है। अगर ये 14 का है तो ये कितना होगा? तो ये 6 का होगा, तभी तो टोटल 20 होगा। भाई ये टोटल 20 का है, ये 14 है तो ये 6 होगा, तभी 20 होगा। डन, ठीक है भाई। अब देखिए क्या निकालना है, इसमें कहा है तार की लंबाई, मतलब ये कर्ण हमें निकालना है, ठीक है, ये कर्ण हमें निकालना है, इसको मैं L लिख देता हूं, ठीक है, ये L हमें फाइंड करना है, ठीक है, जो कि कर्ण होता है। और भाई थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये लंब है, ठीक है भाई, ये चीज हो गया। अब बताइए लंब और कर्ण किस में आता है? भाई लंब और कर्ण किस में आता है? तो भाई इसमें देखा जाए तो भाई लंब बटे कर्ण, भाई ये है हमारा साइन थीटा, भाई बिल्कुल साइन थीटा ही होता है ये, भाई साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो हमने यहां पर देखा भाई कर्ण हमें ज्ञात करना था, उसके लिए हमें साइन लेना पड़ा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं लंब और कर्ण है मतलब साइन आएगा। अब इसमें इसका मान रखते हैं, साइन डिग्री कितना है? तो 30, तो मतलब साइन 30 आ जाएगा, ठीक है। लंब की बात करें तो भाई ये L है, सॉरी L नहीं है, लंब की बात करें तो ये 6 है,
और भाई कर्ण की बात करी जाए तो ये एल है। अब साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2, और ये आ गया 6 में एल आ गया। इस एल को इधर भेजेंगे, ठीक है, इस 2 को इधर भेजेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, इतने मीटर आ गया। यानी इसमें कह सकते हैं तार की जो लंबाई आ रही है वो 12 मीटर आ रही है। और ऑप्शन में देखते हैं कहीं 12 है, तो भाई बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आता है, भाई 12 इसमें आ चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और हम इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा है। चलो भाई ठीक, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां लिखा 25 मीटर ऊंची एक पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसने क्या बोला है भाई, 25 मीटर ऊंची एक पहाड़ी की चोटी, भाई यहां पर मैंने रखा भाई 25 मीटर ऊंची एक पहाड़ी की चोटी है, ठीक है भाई, ये 25 मीटर ऊंची एक पहाड़ी की चोटी है। अब से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इसने क्या है, चोटी से, चोटी क्या होती है, तो भाई ये होती है, इससे उन्नयन कोण कहा है, मतलब ये उन्नयन ऊपर जाएगा, भाई ऊपर जाएगा तो ये मीनार जो होगा वो ऊंचा होगा, यहां से उन्नयन कोण जो है वो क्या दे रखा है भाई, इसने क्या रखा है, चोटी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। यानी कि उन्नयन कोण मैंने ये खींचा तो ये उन्नयन कोण थीटा आ रहा है, और इसी का जो अवनमन कोण जो इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण है ये भी थीटा है, भाई ये दोनों थीटा दे दिया है। चलो भाई ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। ओके, अब इसने ये कहा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इस मीनार की हमें ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ये पूरे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, कैसे निकलेगी, ठीक है। तो इसमें हमें पूरा अगर निकालना है तो मैं इसको कैपिटल एच लिख देता हूं, ठीक है। हमें ये ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो यहां पर जैसा कि आप ये 25 देख रहे हो, तो क्या ये भी 25 होगा, तो भाई बिल्कुल ये भी 25 होगा, ठीक है भाई। ये वाला h होगा तो भाई ये h होगा, बिल्कुल ठीक है, ये आ गया। अब यहां से देखिए क्या क्या चीज होगी, इसकी नेमिंग कर देते हैं, तो A B C D और ये E आ गया, ठीक है भाई, ये बिंदु आगे सारे। अब मैं इसमें आता हूं सबसे पहले, तो भाई इसमें देख सकते हैं अगर इस त्रिभुज की बात करें, कौन सा भाई, BED की बात करें, तो भाई मैंने ले लिया भाई त्रिभुज BED की बात करें, ठीक है। तो इसमें हम अगर करते हैं थीटा को लेंगे, भाई थीटा कौन सा है, ये वाला है, थीटा के सामने वाला क्या होगा, ये लंब होगा, ठीक है। और भाई ये वाला कर्ण है, इसका यूज है नहीं, ये आधार होगा, भाई ये आधार हो गया, भाई इसके सामने लंब हो गया और ये आधार हो गया, और लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है, तो मैं यहां पर लिखता हूं tan थीटा, भाई tan थीटा लिखा, तो भाई लंब कितना है, तो भाई 25 है, ठीक है। आधार की बात करें तो भाई BE है, भाई ये आ गया, BE आ गया, ठीक है। और यहां से अगर मैं, चलो इतने पे रहने दो इसको, इसके बाद हम लेते हैं इस त्रिभुज की बात करते हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, तो इस त्रिभुज में अगर मैं लेता हूं तो भाई यहां पर आ रहा है, त्रिभुज BAE की बात करते हैं, इसमें भी थीटा के सामने ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो इसमें भी हमने लिया भाई tan थीटा, बराबर में लंब है h और आधार कितना है, तो भाई BE है, भाई ये चीज आ गया हमारे पास। ओके, अब भाई इसमें हमने देखा tan थीटा ये भी है, tan थीटा ये भी है, मतलब लेफ्ट दोनों का सेम है, तो राइट वाला भी सेम होगा तो बिल्कुल होगा, तो हमने इसको सेम लिखा, तो ये आएगा 25 बटे में BE बराबर में h बटे में BE आ गया, ठीक है भाई। BE से BE कैंसिल हो गया और h का मान कितना आ गया, 25 आ गया, भाई छोटा h तो 25 आ गया, ठीक है भाई। यानी हमने देखा ये तो 25 का आ गया, ठीक है, और 25 कितना होता है, 50, तभी तो पूरे की ऊंचाई होगी। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई है, तो भाई कैपिटल H हमारा आ गया है 25 25 50। क्या ऑप्शन में 50 मीटर है, तो भाई बिल्कुल है, सेकंड ऑप्शन यहां हमें 50 मीटर दिख रहा है। और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। और इसको हम चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने इसको चेक किया, तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई ठीक है, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री हो तो 30 मीटर लंबी छाया बनने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगी। भाई इसने ये कहा है कि भाई यहां पर एक मीनार है, ठीक है, और मीनार की छाया पड़ रही है सूरज की वजह से, भाई सूरज की वजह से इसकी एक छाया पड़ रही है, भाई ये मीनार जिसकी ऊंचाई h है, ठीक है भाई, इसकी छाया कितनी बढ़ रही है, तो इसने कहा यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, भाई सूर्य की ऊंचाई जो है वो 60 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है भाई, सूर्य की ऊंचाई अगर 60 डिग्री है तो भाई 30 मीटर लंबी छाया, भाई 30 मीटर लंबी छाया बनती है, मतलब ये लिखा 30 मीटर है,
ठीक है भाई, 30 मीटर लंबी छाया आ गई है। ओके, अब इसमें ये कहा है 30 मीटर उदग्र मीनार की ऊंचाई है। मीनार की ऊंचाई याद करनी मतलब एच हमें याद करना है। और आप इसमें देख सकते हो थीटा के सामने वाला लंब होता है तो लिखा लंब, और आधार हमें दिया हुआ है। और भाई यहाँ पर क्या है, लंब और आधार का ही निकालेंगे नीचे रिलेशन। क्यों? क्योंकि कर्ण तो हमें ज्ञात करना है नहीं, हमें तो लंब ज्ञात करना है। तो लंब के लिए क्या है, तो एच आ रहा है, तो हमने यहाँ पर लिखा tan थीटा, यानी tan 60 अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा h बटे में 30 हो जाएगा। भाई लंब बटे में आधार हो जाएगा। tan 60 कितना होता है, √3 होता है, और ये आ गया h बटे में 30 आ रहा है। इस 30 को उठा के इधर भेजेंगे तो 30 √3 आ जाएगा, बराबर में h आ गया। भाई 30 √3 मीटर आ जाएगा और बराबर में h आ गया। चलो भाई ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर हमने देख लिया भाई 30 √3 कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आता है कि h का मान कितना आ रहा है, 30 √3, 30 √3 आ गया है। डन। चलो भाई ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको चेक भी कर लेते हैं एक बार, क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम, और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भाई अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो एक उदग्र मीनार की ऊंचाई जो है 7 √3 मीटर है। मतलब एक कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 7 √3 मीटर। भाई बना दिया हमने, भाई ये आ गया 7 √3 मीटर आ गया। ठीक है भाई, तथा उसकी छाया की लंबाई जो है वो 21 मीटर है। मतलब ये जो मीनार है इसकी छाया की लंबाई जो है वो 21 मीटर है। ठीक है भाई, छाया की लंबाई 21 मीटर है। अब यहाँ पर हमने देख लिया भाई छाया की लंबाई 21 मीटर होगी तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ पर ये छाया बन रही है वो किसकी वजह से बन रही होगी, तो यहाँ पर एक सूरज रहा होगा। ठीक है, और सूरज की वजह से एक ये छाया बन रही होगी। ठीक है, और ये जो सूरज का उन्नयन कोण है ये हमें ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें वही कहा है प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, मतलब इससे अगर प्रकाश को देखा जाए तो इसका उन्नयन कोण क्या होगा, तो वो थीटा है। अब ये थीटा हमें ज्ञात करना है, कैसे निकलेगा, तो इसके लिए क्या होगा, तो भाई लंब और आधार, थीटा के सामने वाला क्या होता है, तो लंब होता है, और नीचे क्या है, ये आधार है, और ये कर्ण है, कर्ण का यूज तो है नहीं, लंब और आधार ही है। तो लंब और आधार के हिसाब से tan थीटा लिखेंगे, बराबर आ रहा है लंब कितना 7 √3 और आधार कितना 21 है। भाई ये चीज आ गया। अब इसको काटा था भाई 7 तिया 21 कट गया। ठीक है, अब भाई 3 है नीचे, सॉरी √3 है और नीचे 3 है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 बटे में नीचे 3 जो है उसको हम 2 बार लिख सकते हैं ऐसे। इससे ये कट गया, ठीक है, बच गया 1 बटे √3 और ये tan थीटा बच गया। और अब मुझे बताओ 1 बटे √3 जो होता है वो tan का मान कब होता है, तो भाई बिल्कुल सही, यहाँ पर ये हो गया tan 30 डिग्री, ये tan 30 डिग्री हो गया। यानी इसके अकॉर्डिंग कहा जाए तो थीटा का मान आ गया कितना, 30 डिग्री आ गया। भाई थीटा का मान 30 डिग्री आ चुका है। और हम यहाँ पर चेक करेंगे कहाँ पर है, तो भाई फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट जाता है। भाई ये फर्स्ट ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट जाता है, 30 डिग्री हो चुका है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेते, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, इसको भी चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है, हाँ जी, अगले क्वेश्चन में हमने देखा एक सीढ़ी जो है वो एसी दीवाल बीसी ए बी पर टिकी है। मतलब एक सीढ़ी एसी माना गया है जो कि क्या है, एक ए बी दीवार पर टिकी हुई है। तो पहले हमने एक दीवार बनाई ए बी नाम की, भाई ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, और यहाँ से एक सीढ़ी इस तरह से बना रखी है, ठीक है, जो कि सी मान पे है, तो ये सीढ़ी है, ये दीवार है, दीवार हमेशा लंबवत होती है, तो भाई ऐसी दीवार बनाएंगे। चलो ठीक है। अब इसने कहा यदि सी बिंदु जमीन पर हो तथा ए सी बी कोण जो है 45 का, भाई ए सी बी जो है ये 45 डिग्री का दे रखा है। ठीक है भाई, ए सी बी 45 डिग्री का है। उसके बाद क्या रखा है, बी सी बराबर में 5 मीटर है, जो नीचे बी सी आपको दे रखा है ये 5 मीटर दे रखा है। ठीक है भाई, बीसी 5 मीटर दे रखा है। तो सीढ़ी की ऊंचाई निम्न में से कौन सी होगी, भाई सीढ़ी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, मतलब ये एल हमें ज्ञात करना है, भाई सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं और जो नीचे है उसे आधार कहा जाता है, और ये होता है कर्ण होता है। तो भाई हमें कर्ण ज्ञात करना है और आधार दिया हुआ है, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, भाई आधार बटे कर्ण बता दीजिए, आधार बटे कर्ण। तो भाई बिल्कुल ठीक, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, भाई कॉस थीटा होता है। भाई कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। डन, चलो ठीक है। अब भाई इसकी बात करें तो भाई आधार कितना है, तो आधार की बात की जाए तो 5 मीटर, और कर्ण की बात की जाए तो ये एल माना हुआ है। ठीक है, और इस बात कॉस थीटा, कॉस कितना है 45 डिग्री होगा। ठीक है भाई, ये चीज आ गया। ओके, अब भाई कॉस 45 का मान कितना है, तो भाई 1 बटे में √2 आएगा। ठीक है,
5 ये आ गया और ये L आ गया है। इस L को उठा के इधर भेजेंगे तो ये L हो जाएगा, ये √2 इधर जाएगा तो 5√2 आएगा। ठीक है, इतने मीटर में आ गया। क्या यहाँ पर 5√2 ऑप्शन है? तो भाई बिल्कुल है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आता है, जो कि सीढ़ी की लंबाई कितनी आ गई है, 5√2 आ चुके हैं और यही इसका आंसर करेक्ट है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको चेक किया तो बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला हमारा किस टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 100√3 मीटर। भाई ये मीटर ऊंचे टावर को जमीन से 100 मीटर दूरी से देखने पर उन्नयन कोण क्या होगा। यानी इसने ये कहा है कि इतना ऊंचा टावर है 100√3 मीटर और इसमें जमीन पे इससे 100 मीटर दूर पे कोई एक बिंदु है और यहां से इसको देखा गया है। ठीक है, जब इसको देखेंगे तो इसका उन्नयन कोण क्या बनेगा, और इसका उन्नयन कोण क्या बनेगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, फिर से हमें थीटा के सामने वाला लंब पता है और आधार पता है, और लंब बटे आधार कितना होता है, लंब बटे में आधार भाई ये होता है tan थीटा। अब इसी के अनुसार देखेंगे यहाँ पे, तो लंब आ रहा है हमारे पास 100√3, आधार आ रहा है भाई 100 और tan थीटा है, और 100 से 100 कट गया, √3 बच गया। अब बताइए भाई √3 tan में किसका मान होता है, तो √3 की बात की जाए तो tan थीटा तो ठीक है, √3 की बात की जाए तो ये tan 60 होता है। यानी यहां से हम देख सकते हैं tan तो ठीक है, सेम है, तो थीटा का मान कितना होगा, तो भाई यही 60 डिग्री होगा। तो थीटा का मान हम लिख सकते हैं 60 डिग्री। ठीक है भाई, ये थीटा हमारा 60 डिग्री हो गया, तो इसमें 60 ऑप्शन में है, तो भाई यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है जो कि 60 डिग्री है। आप इसको भी नोट कर सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन देते भाई अगला क्वेश्चन किस टाइप का है। चलो ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 38 और 38 हम क्या देख रहे हैं कि एक व्यक्ति एक रस्सी के सहारे 10 मीटर ऊंचे खंबे पर जाता है। भाई रस्सी के सहारे खंबे पे जा रहा है और ये रस्सी कैसे है, तो ये रस्सी जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि ये कैसा कुछ हो गया, तो ये खंबा आ गया हमारे पास, इसकी बात करें हम यहाँ पे, तो भाई ये खंबा आ गया हमारे पास जो कि है 10 मीटर ऊंचा, और एक रस्सी जो है वो जमीन पर बांधी हुई है। भाई ये जमीन पे पॉइंट है, ये यहां से इस खंबे का जो उन्नयन कोण है, भाई उन्नयन कोण कितना है, तो भाई 30 डिग्री है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है जो रस्सी बांधी है वो 30 डिग्री के हिसाब से है। अभी इसमें ये कहा गया है जो इंसान है जो चढ़ रहा है वो रस्सी के सहारे चढ़ रहा है, मतलब ये एल हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ये एल हमें ज्ञात करना है। भाई थीटा के सामने वाला ये क्या है, तो ये लंब है। ठीक है, और 90 के सामने वाला ये कर्ण है, यानी लंब और कर्ण की बात चल रही है, लंब और कर्ण की बात चल रही है। और लंब और कर्ण किसमें आता है, तो भाई बात करते हैं लंब बटे में कर्ण की बात करें तो ये आता है हमारा साइन थीटा में आता है। ठीक है भाई, साइन ही होता है लंब बटे में कर्ण, डन। चलो ठीक है भाई, साइन के साथ देखा तो ये कितने डिग्री आ रहा है, 30 डिग्री। बराबर में लंब कितना है 10 और कर्ण कितना है नहीं पता, जिसको एल माना हुआ है। भाई साइन 30 का मान होता है 1/2 और ये 10 आ रहा है, बटे में एल आ रहा है। इस एल को इधर भेजेंगे तो एल आएगा, ये 2 इस साइड जाएगा तो 2 दाएं 20 आएगा। यानी हम यहाँ से कह पा रहे हैं भाई इस रस्सी की जो लंबाई है यानी व्यक्ति द्वारा चलित दूरी, यानी इस रस्सी पे तो चलते चलते गए, इस रस्सी के सहारे गए, तो रस्सी की जो दूरी है वही जो व्यक्ति है उसके चलने की दूरी है, तो ये कितनी आगे 20 मीटर आ गया है। यानी हम यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं 20 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आता है, और आप इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसको चेक भी कर लेते हैं, चेक किया तो भाई ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आते हैं नेक्स्ट पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रश्न 39 दे रखा है, इसमें क्या रखा है, किसी स्तंभ की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। इसमें हम देखते हैं भाई किसी स्तंभ की चोटी, स्तंभ मैंने यहाँ पर बनाया, देखो ये चीज, ये स्तंभ हमने बना दिया। ठीक है भाई, कोई भी स्तंभ है बस नॉर्मली खड़ा सा है, हमारे खंबे के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, स्तंभ भी एक तरह का खंबा ही होता है, तो उस तरह की चीजें। तो किसी स्तंभ की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भाई मीनार यहाँ पर है, ठीक है, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये क्या रखा भाई, किसी स्तंभ की चोटी से मीनार के शिखर का उन्नयन उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है, मतलब इसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है, यानी ये थीटा जो है वो इस थीटा के बराबर दे रखा है। भाई इतनी बात तो इसने कर दी है। ठीक है भाई, इतनी बात होगी। अगर स्तंभ की ऊंचाई 25 मीटर है, यानी ये कहा जा रहा है ये ऊंचाई अगर 25 मीटर है, ठीक है, तो उस अनुसार हमें बताना है कि भाई मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये पूरे की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि ये कैपिटल एच हमें ज्ञात करना है।
ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 25 का है तो ये भी 25 का होगा, ठीक है, ये 25 का हो गया। और इसको हमने मान लिया भाई क्या, इसको b मान लिया भाई, इसकी ये जो हमारी चौड़ाई है ये क्या b मान लिया हमने, ठीक है। और इसको हमने मान लिया h, छोटा वाला, ठीक है। अगर छोटे त्रिभुज की बात की जाए, नीचे वाले त्रिभुज की बात की जाए, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, ठीक है, और ये वाला होगा आधार। भाई लंब बटे आधार क्या होता है, 10 होता है भाई, वही लेंगे क्योंकि हमें कर्ण का तो यूज ही नहीं है, तो लंब और आधार से यूज करते हैं। तो भाई यहां से मैंने देखा tan थीटा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, लंब बटे में आधार, थीटा के सामने वाला लंब यानी 25 और आधार यानी b, भाई ये चीज आ गया, ठीक है। उसके बाद हम इस त्रिभुज पे आते हैं, इस त्रिभुज पे आते हैं, यहां पर भी थीटा आ रखा है और थीटा के सामने वाला क्या है, h, भाई थीटा के सामने वाला h होगा, ठीक है। भाई थीटा के सामने वाला h जो है वो लंब होगा, वो लंब होगा, और नीचे जो बचा वो बेस है यानी आधार है। यानी कि मैं इसी को कह सकता हूं ये भी आपका लंब बटे आधार आ रहा है, यानी कि h बटे में b आ रहा है, भाई ये चीज आ रहा है, b से b कट गया और हमारे पास h का मान कितना आ गया, 25 आ गया, भाई ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो tan थीटा था, लंब बटे आधार, तो tan के ही बराबर लिख दिया, ओके। भाई b से b कट गया, h का मान 25 ये आ गया हमारे पास, तो हमने इसको लिख दिया भाई ये भी 25 का आ गया, भाई ये यहाँ पर 25 का आ चुका है, और ये 25 का है, तब पूरी ऊंचाई कितनी होगी, तो भाई पूरी ऊंचाई जो कैपिटल H है ये हमारी हो जाएगी 25 प्लस में 25 हो जाएगी, जो कि 50 हो जाएगी, ठीक है भाई। अब भाई 50 ऑप्शन में है तो भाई बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर 50 का है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है, उसमें भी देख लेते हैं भाई। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो भाई किसी मीनार के पाद से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है भाई। भाई क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है किसी मीनार के पाद से, भाई किसी मीनार, भाई एक मीनार हमने खींचा, ठीक है, किसी मीनार के पाद से 50 मीटर दूरी स्थित, भाई इससे 50 मीटर दूरी पर स्थित क्या है भाई, स्थित एक बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण जो है, बिंदु से जो मीनार का जो उन्नयन कोण है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया भाई, जो उन्नयन कोण है वो आ रखा है 30 डिग्री, ठीक है भाई, मान लो ये 30 डिग्री है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ये h हमें ज्ञात करना है। अब यहां से आप देख सकते हो क्या, तो भाई थीटा के सामने वाले को हम क्या लिख सकते हैं, लंब, और जो नीचे बचा वो आधार आएगा, ठीक है, और कर्ण का कोई यूज ही नहीं है, तो फिर से हम tan पे आते हैं, तो tan की बात करते हैं, tan थीटा कितना आएगा, आगे हमारे पास लंब बटे में आधार यानी कि h बटे में 50 आएगा, चलो ठीक है, ये आ गया हमारे पास। भाई tan थीटा का मान कितना है, तो tan 30 है, भाई लिखा tan 30 डिग्री, जो कि आ रहा है h बटे में 50 है। अब भाई tan 30 कितना होता है, तो 1 बटे में √3 होता है, और ये h बटे में 50 आ गया, ठीक है, ये आ गया, इस 50 को ऊपर भेज दिया और ये ऑप्शन हमारे पास आ गया 50 बटे √3। क्या ये ऑप्शन ठीक है, कहीं दिख रहा है हमें, भाई h मतलब कि मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी, 50 बटे √3, बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमें करेक्ट दिख रहा है, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और इसको हम चेक भी कर लेते हैं क्या ये सही है, तो इसको चेक करने की बात की जाए तो भाई बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम, ओके। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है, चलो। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, प्रश्न नंबर 41 में दे रखा है साइनी का सबसे पहला प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, मतलब इस त्रिकोणमिति में साइन का प्रयोग, साइनी का प्रयोग। भाई अब बोलोगे सर ये स्पेलिंग गलत आ गई है, साइन के साथ ई क्यों लगा दिया, तो आपको मैं बता दूं साइन का जो पूरा नाम होता है वो साइन ही होता है, ठीक है, SINE ही रहता है, ये पूरा उसका नाम है। जब ई हटा, जब हम उसमें कोई कोण को लेकर चलते हैं साइन थीटा आ जाता है, तब वहां से ई को हटाया जाता है। तो इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो सबसे पहले इसके बारे में जो बताया गया था वो बताया गया था आर्यभट्ट जी के द्वारा, ठीक है, आर्यभट्ट जी के द्वारा इसके बारे में बताया गया था। साइन कॉस टेन मतलब त्रिकोणमिति के बारे में तो आर्यभट्ट जी ने ही बताया था, तो वो चीज़ हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होता है पहला, तो इसको चेक करते हैं, तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हुए अगला किस टाइप का क्वेश्चन है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 42 है, जिसमें क्या रखा है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में क्या होते हैं, भाई क्या होते हैं, क्या वो बराबर होते हैं, या फिर रैखिक कोण बनाते हैं, या फिर बराबर सम्मुख कोण होते हैं, या पूरक कोण होते हैं, भाई क्या होते हैं। तो यहाँ की बात की जाए, जैसे कि मैंने एक ये बनाया कि भाई एक ये मीनार है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, यानी कि ये बनेगा अवनमन कोण, भाई ये अवनमन कोण बनेगा,
ठीक है। अब ये उन्नयन कोण की बात की जाए तो ये उन्नयन कोण होगा। अब आपको पता है ये रेखा और ये रेखा दोनों क्षैतिज है, दोनों हॉरिजॉन्टल है और दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। तो उस कंडीशन से ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यानी उन्नयन और अवनमन कोण दोनों आपस में क्या है, उन्नयन और अवनमन कोण आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हैं, क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है तो बराबर तो होंगे। तो याद रखना हमेशा से जब भी आपका उन्नयन दे या अवनमन दे, दोनों हमेशा सेम रहते हैं, दोनों में से कोई एक देगा, दूसरे को भी आप वही लिख सकते हो। यानी कभी कभी अवनमन कोण देता है भाई 45 डिग्री दे दिया अवनमन कोण, तो आप यहाँ 45 लिखोगे, उसी 45 को उठा के उन्नयन में भी यहाँ 45 लिख देना, सेम आएगा। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पर हमने देखा भाई बराबर आ रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है, बराबर आएगा। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है √3 मीटर ऊंचे बांस की एक छाया की लंबाई 3 मीटर है। भाई इसने ये कहा है एक बांस है जो कि √3 मीटर ऊंचा है, ठीक है, इसकी जो छाया है वो छाया कितनी है, तो छाया हमें दे रखा है यहाँ पर भाई ये 3 मीटर की छाया है, 3 मीटर की छाया है, 3 तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये 3 मीटर की छाया है, ठीक है भाई, ये 3 मीटर की छाया है इस खंबे की, वो किस वजह से होगी, तो यहाँ पर एक सूरज रहा होगा, अब इस सूरज की वजह से किरण आई होगी, किरण के हिसाब से इसकी परछाई बनी होगी, अब परछाई नीचे ये बन गई है। चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है छाया के अंतिम बिंदु, भाई छाया का जो अंतिम बिंदु है से बांस के शिखर का उन्नयन कोण, इससे इसके बांस के शिखर का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। तो भाई करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ आपको थीटा के अकॉर्डिंग सामने लंब दे रखा है और नीचे आधार दे रखा है, भाई है ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार दे रखा है। और भाई लंब और आधार का अनुपात क्या होता है, तो भाई वो tan थीटा होता है, जो कि हमने बहुत से क्वेश्चन में पढ़ लिया। भाई tan थीटा बराबर में क्या आ रहा है, लंब बटे में आधार, यानी कि √3 बटे में 3 आएगा। ठीक है भाई, यही से आ गया। अब हमें पता है कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने में √3 लिखा जा सकता है। भाई √3 को √3 से गुना करोगे √3 का वर्ग आएगा, वर्ग से रूट कट जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, बच जाएगा सिर्फ 3। यानी कि हम इसी को लिख सकते हैं √3 बटे में √3 गुने में √3, ये लिखा जा सकता है, और इससे ये कट गया और 1 बटे √3 बच गया। यानी हमने यहाँ पर देखा tan थीटा का मान जो आ गया वो 1 बटे √3 आ गया। और मुझे बता दो tan का मान 1 बटे √3 कौन से कोण पर होता है, तो भाई बिल्कुल सही, यहाँ पर tan 30 पर होता है। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो जान लो कि भाई ये tan 30 डिग्री पर होता है। ठीक है भाई, इसकी टेबल बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको समझा रखी है। इसके फर्स्ट पार्ट में कॉन्सेप्ट वीडियो में भी आप देख सकते हो, उसकी टेबल बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई हुई है। ओके, तो वहाँ से आप सारे फॉर्मूलेज को बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हो। और यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर हमने देखा tan थीटा जो tan 30 के बराबर हो गया। अब tan बराबर है तो भाई थीटा भी बराबर होगा, तो थीटा का मान कितना है, तो भाई 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया इसका जो उन्नयन कोण आ रहा है वो 30 डिग्री आ रहा है, और हमें इसका उन्नयन कोण ही ज्ञात करना था, यानी कि फोर्थ पार्ट बिल्कुल करेक्ट आता है इसका। और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 44 है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई एक मीनार के पाद से 2 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है, एक मिनट, यहाँ पर ये कह रखा है कि जैसे कि हमारे पास एक मीनार है, जो कि मीनार हमने कितनी मान ली, तो मीनार की ऊंचाई हमें नहीं पता, भाई मीनार की ऊंचाई नहीं पता, यानी कि हमने माना h मीनार था। इससे 2 मीटर दूर पर, भाई इससे यहाँ पर 2 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, जिससे कि इसका जो उन्नयन कोण है वही क्या है, 2 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ से हमने देखा भाई इसका उन्नयन कोण जो दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। चलो भाई ये चीज बात हो गई है। अब इसने कहा है तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ये वाला h हमें ज्ञात करना है। डन, चलो ठीक है, करते हैं ज्ञात। तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई लंब है और आधार है, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब होगा और ये आधार है। चलो ये चीज आ गया, यानी डायरेक्ट लिखेंगे tan थीटा, भाई यहाँ लिखा हमने tan थीटा, और tan थीटा में कितना है, तो 30 डिग्री है। ज़्यादा इसमें फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी, मतलब ज़्यादा स्टेप फॉलो नहीं करनी, जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चन को निकालो। ओके, तो यहाँ पर 30 है तो 30 डिग्री सीधे लिखा, और सीधे आएगा लंब बटे में आधार, मतलब h बटे में 2 आएगा। भाई tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर में h बटे में 2 आ गया। ठीक है, इस 2 को इधर भेजा, 2 बटे √3 आ गया। नीचे √3 कभी भी होता है उसका परिमेयकरण कर दो, तो परिमेयकरण क्या होगा, तो ये आ जाएगा √3 बटे में √3 आएगा। भाई ऐसे ही होता है परिमेयकरण, ऊपर गुना किया तो 2 √3 आएगा, और नीचे किया तो भाई ये 3 आ जाएगा, कि √3 गुने √3 क्या होता है, √3 का वर्ग होता है, और वर्ग से रूट कट जाता है और सिर्फ बचता है 3, और वो हमने यहाँ पर लिख दिया, जो कि h आ चुका है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पे, तो यहाँ तो ऑप्शन नहीं,
तो भाई क्या किया जाए, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि √3 का मान जो होता है वो 1.73 होता है। इसके अप्रोक्स होता है, इसके आगे भी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इसके अप्रोक्स होता है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस √3 का मान उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। भाई जैसे ही आप यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, तो भाई h का मान मैंने रखा 2 गुने में 1.73 और बटे में आ रहा है हमारे पास 3। अब इसको जब गुना किया तो ये कितना आ रहा है भाई, इसको हमने कर दिया 3 दूनी 6 हो गया, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 और 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। भाई इतना आ गया 3.46 बटे में 3 आ रहा है। इसको जैसे ही भाग करोगे, भाई इसको जैसे ही भाग करोगे, भाग करते कितना आ रहा है, तो भाग करा भाई 3 एकम 3 आ रहा है, ठीक है, पॉइंट में भाई 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 और आगे भी कुछ चलता जाएगा, ये आ रहा है, इसके अप्रोक्स कुछ है। तो भाई 1.1454, भाई पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, पहला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। 3 के आगे भी चलेगा तो लगभग 4 के आसपास है, तो 4 हमने यहाँ पर कर दिया है, तो यानी कि 1.154 ये इसका आंसर कंप्लीट होता है। इसकी जो हाइट आ रही है वो आ रही है 1.154 मीटर आ रहा है। डन। तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, भाई इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भाई अगला कौन सा आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है वो भी देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सही है, तो भाई देखा तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 मीटर उदग्र मीनार से 5 मीटर की दूरी स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि भाई 5 मीटर ऊंचा है और 5 मीटर नीचे इसमें है। भाई इसने क्या रखा, 5 मीटर ऊंची इमारत 5 मीटर दूर स्थित बिंदु है, यानी कि ये भी 5 मीटर का है और ये भी 5 मीटर का है और ये यहाँ पर हमने त्रिभुज बना दिया। अब इसने कहा है इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना होगा, भाई ये थीटा कितना होगा। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, जब भी आपको लंब और आधार सेम दिख जाए तो आप इसमें लिखो 45 डिग्री। तो ये आ गया 45 डिग्री और इसमें हमारे पास क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है जो कि 45 डिग्री है। डन। कैसे हुआ ये, तो भाई हमें पता है tan थीटा होता है क्या, लंब बटे में आधार, मतलब 5 बटे में 5 होता है जो कि कट के 1 आएगा। और tan का मान 1 कब होता है, तो tan का मान 1 होता है 45 डिग्री पर। भाई 45 पर 1 होता है, यानी थीटा का मान कितना आ गया 45। तो ये चीज तो एकदम याद रखना कि भाई जब भी लंब और आधार बराबर आपको दिखे तो आप उसे 45 डिग्री कर दो और वही आंसर कंप्लीट आएगा। इसको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एमसीक्यूज है भाई, बहुविकल्पीय प्रश्न है, देखते हैं आंसर निकालेंगे 45 लिखेंगे। ओके, तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई चेक करना है, तो इसको देखा हमने तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले को देखते हुए। अगला किस टाइप का क्वेश्चन है, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो एक मीनार के पाद से 50 √3 की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भाई इसमें क्वेश्चन में कहा गया एक मीनार है, इसके पाद बिंदु से यहाँ पर दूरी है जो 50 √3 है, ठीक है, और इससे जो उन्नयन कोण आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो भाई ये आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है भाई 60 डिग्री आ गया ये। अब इसने कहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ये वाला h हमें ज्ञात करना है कितना होगा। चलो भाई h हमें ज्ञात कर लेते हैं। ये हमें पता है लंब और आधार का रिलेशन दिख रखा है कि लंब निकालना है, आधार हमें दिया हुआ है और थीटा में 60 डिग्री दे रखा है। सीधे हम tan का लगाएंगे रूल, tan 60 आएगा। और tan 60 क्या होता है, लंब बटे में आधार, मतलब h बटे में 50 √3 आएगा, ठीक है भाई। ये चीज आ गया। tan 60 का मान कितना होता है, तो भाई ये होता है √3, इतना तो आपको पता ही है। नीचे वाली चीज ऊपर आके गुना होगी तो ये आ गया 50 √3 और बराबर में h आ रहा है। इस √3 को √3 से गुना करेंगे तो 50 गुने में 3 आएगा और बराबर में h आ रहा है। अब 50 दिया 150 आ गया, ठीक है, 150 मीटर आ गया, ये h आ गया हमारे पास। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, तो भाई फोर्थ पार्ट बिल्कुल आता है 150 मीटर, h का मान कितना आ गया 150 मीटर आ चुका है। ओके, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अच्छा इसको हम चेक भी कर लेते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले को देखते हैं। भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है, हाँ जी, अगले क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं एक वायुयान 36 तल के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। एक वायुयान है जो 36 तल के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर तक चला जाता है। यानी हम बात करें, ये हमारा जमीन है, यहां से ये फ्लाइट उड़ी है ऐसे, ठीक है, और इसने बना दिया 30 डिग्री का कोण, ठीक है भाई, 30 डिग्री का कोण बना दिया और बनाते के साथ यहां पर देखा कि ये 184 मीटर ट्रैवल तो कर चुकी थी। भाई ये जो है जहाज जो है वो 184 मीटर ट्रैवल कर चुका है। अब इसने क्वेश्चन में कहा है तब जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी, यानी इस टाइम पे जहाज की ऊंचाई कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। चलो भाई चीजें ये भी ज्ञात करेंगे। यहां पर हम देख सकते हैं थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, ठीक है, और 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। और यहाँ रिलेशन लंब और कर्ण का है, लंब और कर्ण का है। और लंब बटे कर्ण क्या होता है, भाई लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है। भाई ये चीज हमें पता है, भाई ये रिलेशन पता है हमें। अब यहां से हम देखेंगे भाई थीटा साइन थीटा, तो चलो ठीक है,
थीटा कितना है 30 डिग्री, और लंब कितना है, तो लंब की बात करें h और कर्ण की बात करें, कर्ण हमारे पास 184 है। चलो ये चीज आ गया। साइन 30 का मान कितना होता है, तो भाई ये होता है 1/2, और ये 184 को ऊपर ले आएंगे, ठीक है, बराबर में h आ गया। इस 2 से इसको काट देते हैं, यह आएगा 92, ठीक है, यानी h का मान कितना आ गया, 92 आ चुका है भाई, h का मान 92 आ चुका है, 92 डिग्री नहीं 92 मीटर आया है, ठीक है भाई, h का मान जो है 92 मीटर आ चुका है। डन। तो ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है, 92 मीटर यहां पर कंप्लीट आंसर आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें हम टिक कर देते हैं, थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होता है, और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो देखा तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर है, सॉरी 15 मीटर, सॉरी 5 से 15 मीटर दूरी से उसके कोण जो है वो 60 डिग्री है। तो यानी यहां पर हम कह रहे हैं भाई एक मीनार है, ठीक है, उसके पाद से 15 मीटर दूरी पर, भाई ये 15 मीटर दूरी स्थापित की, और यहां से ऊपर इसका उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। भाई क्वेश्चन में यही कह रहे हैं। क्वेश्चन में एक बार दोबारा बताया था भाई, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है उसके पाद से 15 मीटर दूरी से कितना है, 60 डिग्री पर, भाई दूरी पर कितना है, 60 डिग्री का है, ठीक है। अब इसने कहा है तब मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मतलब इस h का मान हमें ज्ञात करना है, और ये कैसे निकलेगा, तो हम देख पा रहे हैं थीटा के अकॉर्डिंग ये होता है लंब और ये होता है आधार, भाई यही होता है, और लंब और आधार का रिलेशन क्या होता है, तो भाई tan थीटा। तो हमने लिखा भाई यहाँ पर tan 60, और tan 60 का मान क्या होगा, लंब बटे में आधार होगा, ठीक है भाई, ये आ गया। tan 60 होता है √3, लंब हमारे पास कितना है h है, और आधार कितना है 15, और इस 15 को इधर भेज देंगे, 15 √3 आ जाएगा, और इतने मीटर आ गया क्या, h। भाई यहाँ पर जो ऊंचाई आ गई है वो 15 √3 मीटर आ चुका है, ठीक है। तो 15 √3 मीटर की बात करें तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आता है, जो कि 15 √3 है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने इसे चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर हमने देखा भाई किस प्रकार से हमने इसकी हाइट को बड़े आराम से निकाल दिया, क्योंकि हमें पता है कि लंब और आधार का अनुपात जो होता है वो tan थीटा होता है, और tan का मान रखा और एग्जैक्ट आंसर हमारे सामने। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आते हैं नेक्स्ट पे। अगला किस टाइप का क्वेश्चन है, हाँ जी 49 क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 49 जो इसमें क्या रखा है, एक उद्गम स्तंभ जो है वो 2√3 मीटर ऊंचा है, मतलब कोई एक स्तंभ है जो कि जिसकी ऊंचाई है 2√3 मीटर, ठीक है भाई, इसकी ऊंचाई इतनी हो गई है। अब इसके बाद इसने कहा है तथा उसकी छाया की लंबाई जो है वो 2 मीटर है, भाई इसकी छाया जो है वो 2 मीटर है, ठीक है, ये 2 मीटर छाया है, यह आ गया हमारे पास। तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा, तो भाई प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण मतलब छाया पड़ी है, तो छाया पड़ने के लिए इधर कहीं सूरज रहा होगा, ठीक है। अब सूरज की वजह से ही तो छाया नीचे पड़ती है, भाई वैसे ही छाया पड़ रही होगी, ठीक है। अब इसने कहा है स्रोत का उन्नयन कोण, जो भी ऊपर स्रोत है उसका उन्नयन कोण की बात कर रहे हैं। उन्नयन कोण बोले तो यहाँ पर ये वाला थीटा हमें ज्ञात करना है कितने डिग्री का होगा। तो हमें पता है फिर से थीटा के सामने लंब है और ये है आधार, और इन दोनों का अनुपात क्या होगा, तो tan थीटा होगा। तो हमने लिखा tan थीटा बराबर में 2√3 बटे में 2 आएगा, पर इसको काटा तो ये √3 आ गया, तो tan थीटा का मान कितना आ गया, भाई ये आ गया √3, और √3 को लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, भाई √3 को लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, यही होगा। तो इसके अनुसार दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो tan के बराबर, और थीटा का मान कितना आएगा 60 डिग्री। तो हमने यहाँ पर लिखा थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। चलो भाई ठीक है, थीटा का मान 60 डिग्री आ चुका है। यहाँ पर ऑप्शन है तो भाई फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है, भाई फर्स्ट ऑप्शन ही 60 डिग्री है, उसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो यहाँ देखा तो भाई बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। ओके तो यहां पर भी ये क्वेश्चन समाप्त होता है, ये भी हमने देख लिया किस टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन है। चलो हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो पूरक है। यानी कहना ये चाहता है कि एक मीनार है और यहां पर एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर दो बिंदु है। यहाँ पे भाई दो बिंदु किस हिसाब से हैं, तो पहला बिंदु जो है वो 4 मीटर की दूरी पर है, यानी ये 4 मीटर लिखा, ठीक है, और दूसरा बिंदु 9 मीटर की दूरी पर है तो इसको 9 मीटर लिखा, ठीक है भाई, ये चीज आ गया। अब इसने ये कहा है दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो पूरक है। पूरक की बात की जाए तो यहां से मैं इसको गुण करता हूं और यहां से इसको करता हूं, ठीक है। अगर मैं कहूं ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा,
क्यों भाई? क्योंकि हमें पता है ये दोनों कोण पूरक है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि भाई दोनों कोण जो है वो पूरक है। पूरक कोण क्या होते हैं? तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कहा जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग 90 है, इसलिए इन दोनों को जोड़कर आप देख भी सकते हो। जोड़ जैसे जोड़ोगे तो भाई जोड़ के थीटा थीटा कट जाएगा और 90 बचेगा, यानी कि ये दोनों कोण पूरक है। अब ये दोनों कोण पूरक है, उसके अनुसार हमें क्या ज्ञात करना है? तो तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई मतलब इस एच की बात करते हैं। इस एच को देखा जाए तो अगर मैं छोटे त्रिभुज की बात करूं, छोटे त्रिभुज की बात करूं तो भाई tan थीटा कितना आएगा? भाई tan थीटा की बात की जाए तो लंब बटे में आधार यानी h बटे में 4 आ रहा है। भाई h बटे में 4 आ रहे हैं और यहां से देखा तो h का मान कितना आ गया भाई? चलो इसको पहले इतना, हाँ चलो इधर कर देते हैं, 4 tan थीटा आ गया। इसकी बात करें नेक्स्ट की, तो अगर मैं बड़े त्रिभुज की बात करता हूं तो फिर से हम इसमें थीटा लेंगे और लंब बटे में आधार लेंगे, भाई यही करेंगे। तो थीटा कितना आ रहा है? तो भाई tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा है, बराबर में आएगा लंब बटे में आधार यानी h बटे में पूरा कितना है, क्योंकि ये तो बड़े त्रिभुज का है ना, तो पूरा आएगा 9, तो 9 लिख दिया यहाँ पर, डन। अब यहाँ पर हमने देखा ये तो आ गया cot थीटा, भाई ये cot थीटा गया 9, इधर गुना हो गया और ये h आ गया, ठीक है भाई। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट समीकरण और दूसरी समीकरण जो है इन दोनों को गुना कर दो आपस में। गुना मतलब भाई फर्स्ट में सेकंड को गुना किया गया, गुना का मतलब लेफ्ट लेफ्ट से गुना होगा, राइट राइट से गुना होगा। तो भाई 4 tan थीटा, भाई लिखा 4 tan थीटा गुने में 9 cot थीटा बराबर में h गुने में h आएगा, ठीक है। यहाँ पे भाई 9 चौक तो 36 हो गया, 9 4 गुना होगा 36 आएगा, 36 लिख दिया। और tan थीटा और cot थीटा कितना होता है? तो tan और cot की बात करें तो मैंने लिखा यहाँ पर tan थीटा और cot थीटा, और इसको लिख सकते हैं tan थीटा और गुने में cot की जगह 1 बटे tan थीटा, ये लिखा जा सकता है। और ये इसके बराबर क्या है? तो h का वर्ग है, भाई इसके बराबर क्या है? h का वर्ग है, डन। अब यहां पर हमने देखा tan से tan कट गया है और h का वर्ग कितना आ गया? 1 आ गया, यानी हम लिख सकते हैं भाई कितना? तो यहाँ h का वर्ग आ जाएगा और इसमें tan और cot मिलके आपस में कट गए और कुछ नहीं, 1 बचा, मतलब कुछ नहीं बचा। 1 को 36 गुना करके 36 ही आएगा। अब भाई h का वर्ग 36 है तो h कितना आएगा? तो भाई h की बात की जाए तो इधर रूट लगेगा और ये 6 बच जाएगा, यानी h का मान 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑप्शन हमारा तीसरा ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, जो कि 6 आया हुआ है। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, क्या ये सही है? तो देखा तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। ओके, तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। और आपको मैं बता दूं इसकी क्या आपको सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ये गणित विषय है। यहाँ पर अगर आपने देखा है क्वेश्चन, अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, ठीक है, सारी चीजें समझ में आई होगी। लेकिन इसको जाते टाइम नहीं लगेगा, इसलिए आपको उठाना पड़ेगा पेन और कॉपी और उसके बाद आपको उसको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आप खुद से, उतना ज्यादा आपके माइंड में ये बिल्कुल सेट होता जाएगा और उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आप इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखिए, देखा नहीं है तो पूरा जैसे आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। और आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी सजेस्ट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो कि उनको भी इसका फायदा मिल सके, क्योंकि यहाँ पर हम करवा रहे हैं ये एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलो भाई, और इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करने हैं आपको, है ना, दोबारा प्रैक्टिस करके कर लेना इसे, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सटीक बैठेंगे। ओके, चलो, इसके बाद मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि 1 या 2 चैप्टर, पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री मिलने वाला है। और आपको क्या, आपकी सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन लॉन्च किया है, मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट जो कि है www.magnetbrains.com। और आप जैसे ही इस वेबसाइट पे आओगे, भाई जैसे ही इस वेबसाइट पे आओगे, इस वेबसाइट पे क्लिक करते आप देखोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखेगा, जिसके अंदर आप देखोगे पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में आपको मिलने वाला है। और वो कैसे? तो यहां पर देखोगे भाई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, और कहा जाए तो बहुत से कोर्सेज यहां पर अवेलेबल हैं। इनमें से कोई भी कोर्स अगर आपको स्टडी करना है, उस कोर्स पर क्लिक कीजिए और पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसको पढ़ना कैसे स्टडी करनी है, तो इसके बारे में देखा जाए तो भाई जैसे आप हिंदी मीडियम में हैं तो आप हिंदी पर क्लिक करोगे, आप खुद कक्षा 10वीं में तो 10वीं पर क्लिक करोगे, और क्लिक करते 10वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपके सामने दिख जाएंगे। अब आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है, उस विषय के टीचर के सामने वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको गणित विषय में कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे और क्लिक करते ही आप देखोगे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हो पाठ्यक्रम परिचय,
वास्तविक संख्या, और नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो बहुत से चैप्टर्स अवेलेबल हैं। अब इन चैप्टर्स में कोई भी चैप्टर आपको स्टडी करना है, कोई भी चैप्टर में आप हैं उस चैप्टर को स्टडी करना चाहते हो तो उस चैप्टर पर आप क्लिक कीजिए, और जैसे आप क्लिक करोगे एक वीडियो की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और वीडियो की लिस्ट में आपको क्या मिलेगा, तो भाई सबसे पहले मिलेगा उस चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी उसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे, क्या क्या रूल रेगुलेशन यूज हुए, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। उसके बाद आपको मिलते हैं भाई एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन, जिसमें उसके उदाहरण हो, चाहे उसके प्रश्नावली हो, चाहे उसमें कुछ परिमेय होते हैं वो भी हो, सबको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाया गया, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है क्या भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं बिल्कुल स्पेशलिस्ट, कि भाई वो आपने कर लिया तो उसके बाद कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अवेलेबल है। उसके बाद कहा जाए तो भाई आपके पास जैसे कि कहा जाए आजकल एमसीक्यूज क्वेश्चन आने लगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आने लगे हैं, तो बहुविकल्पीय प्रश्न की पूरी सीरीज आपको मिलेगी। उसके बाद टेस्ट पेपर मिल सकते हैं, उसके बाद सैंपल पेपर मिलेंगे, उसका बहुत सारी चीजें अवेलेबल होने वाली है। ओके, तो बस साथ में बने रहिए। अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, कोई भी वीडियो कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, हर चीज बेस्ट क्वालिटी में यहां पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो भाई आपको करना जस्ट ये है कि आपको यहाँ पर कि जो भी चैप्टर स्टडी करना है उस चैप्टर पर क्लिक कीजिए, क्लिक करते एक वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी, और जो वीडियो की लिस्ट खुलेगी उसमें आपको जो भी वीडियो देखना है उस वीडियो पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करते ही इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है। इसके बाद में फाइनली आपको बताना चाहता हूँ भाई हिंदी मीडियम का जो हमारा चैनल है मैग्नेट ब्रेन हिंदी, इसमें हमारे पास 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं भाई, सभी कोर्सेज सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो भाई आप इन चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी आपकी जान पहचान में है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। भाई आपको फायदा मिल रहा है, उनको फायदा मिले, बहुत अच्छी बात होगी। इसी के साथ कहना चाहता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।